बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का आने का बहुत बड़ा शुक्रिया। जब जब हम आपको बुलाते हैं तो हमारी दिल में एक ख्वाहिश होती है कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर करें जो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हो, वो ऐसी चीज़ें हों जिसके लिए आवाम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हो। मसलन खान साहब की जल्द रिहाई हो, महंगाई कम हो, कोई खैर वाली बातें हो। लेकिन जब जब हम आपको बुलाते हैं तो कुछ ऐसा वक़ुआ हुआ होता है जो हम आपकी गोश गुजार कराते हैं ताकि आवाम के नज़र में हम उन चीज़ों को लेके आएँ कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। वोट हम समझते हैं वोट ही जमहूरियत है। हक़ राय दही का इस्तेमाल सही करना पार्लिमान का सुतून समझा जाता है। जो ये वोट सही इस्तेमाल हो तो सही लोग ईवान में चले जाते हैं और वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे बनते हैं। इनको कोई मैंडेट चोर नहीं कहता और उन पे लोग इत्मीनाद करते हैं और उनके हर फैसले को लोग कबूल करते हैं। इसी के लिए जब बाई इलेक्शन होता है वो एक एहतसाब का दिन होता है। लोग खुशी के साथ जाके अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। कल आपने देखा बाई इलेक्शन का दिन था, लेकिन दैट वाज अ डे ऑफ शेम, दैट वाज अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। इस तरह ब्लेटेंट और ओपन वायलेशन ऑफ लॉ मैंने अपनी ज़िंदगी में न कभी देखा और न मैंने कभी सुना। इतने पावरफुल लोग जो इतने ब्लेटेंटली करते रहे कि हमने आपके नोटिस में गुजार करवाया। कल हमें जाने का इत्तेफाक हुआ कल गुजरात में, और गुजरात की कई स्टेशनों में चले गए। हम आपको उनको आंखों दो का हाल बता रहे। एक पोलिंग स्टेशन पे हम जा रहे हैं जहां दरवाजे बंद थे। इनको जब पता चला चेयरमैन पीटीआई आया है तो अंदर से आवाज़ आई है कि गेट खोलो। मैं अंदर जाता हूं, प्रिजाइडिंग अफसर मुझे ये कह रहा है कि यहाँ तो 750 वोट है लेकिन पोल करवाए गए हैं 900 से ज़्यादा। दूसरे पोलिंग स्टेशन पे मैं जाता हूँ तो कोई और नहीं, पुलिस की मौजूदगी में इलेक्शन स्टाफ हमें यह कह रहा है कि यहाँ 120 वोट पोल हुआ है, लेकिन ये 3 बैलेट बॉक्सेस भरे पड़े हैं और ये 3 बैलेट बॉक्सेस भरे पड़े हुए हैं। ये सुबह के वक्त कराए गए हैं। ये हमें किसी और ने नहीं, इलेक्शन स्टाफ ने बताया है। ये इस बात की निशानी है, जब हम आपको बताते रहें कि इलेक्शन प्रोसेस में न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कैंडिडेट का आज़ादाना होना चाहिए कि वो कैंपेन करे, बट लोगों के पास भी राइट हो कि वो आज़ादाना अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। एक पोलिंग स्टेशन पे जब सुबह जाया गया तो वहाँ कैंडिडेट का वालिद ये कह रहा है कि वोट तो ऑलरेडी डल चुके हैं, और वो ये रिकॉर्ड पे कह रहा है कि वोट ऑलरेडी डल चुके हैं, जबकि अभी वोट का टाइम शुरू ही नहीं हुआ था। इन सब चीज़ों को कल हमने थ्रू मीडिया इलेक्शन कमीशन के सामने उनके नोटिस में लेके आए। इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया। हम इलेक्शन कमीशन से सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से कमिश्नर रावलपिंडी ने एक कन्फेशन करके स्टेटमेंट दे दी थी, लेकिन वो उसका कोई पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंक्वायरी इमीडिएटली शुरू करवाई थी, जो कि हमारे साथ शेयर नहीं की गई। इसलिए हम सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करते हैं कि कल के जिन लोगों के जहाँ से पंजाब में ये रिगिंग हुई है, ब्लेटेंट ओपन रिगिंग हुई है, उन लोगों का नोटिफिकेशन हर सूरत रोका जाए। इसकी पहली इंक्वायरी करे, उन लोगों की इंक्वायरी जो हम आपके नोटिस में लेके आए। आप अपनी इंक्वायरी देके क्या रिगिंग हुई है या नहीं हुई। रिगिंग हर सूरत हुई है, और अगर रिगिंग हुई है तो किसी का राइट नहीं बनता कि उसको नोटिफाई किया जाए एज ए रिटर्न कैंडिडेट फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंसी। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि वो इंक्वायरी का भी बता दे कि उन्होंने कौन से इक़दामात किए हैं कि ऐसे वक़ूए आइंदा नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से हमने इस्तदा की थी जनरल इलेक्शन में कि बराए मेहरबानी
रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान एग्जीक्यूटिव से न लिए जाएं, ये हमेशा जुडिशरी से ले। हम ज़ाती का अपने लिए नहीं कह रहे थे, न हमें ये मालूम था कि हम जीतेंगे। कल जब मैं गया हूँ, सेक्रेटरी जनरल साहब गए हैं, तो हमने किसी एक को भी नहीं कहा क्योंकि वो पोलिंग डे था कि हमारे लिए वोट करे। हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलें, दही इस्तेमाल करें, जिसके लिए चाहे वोट करना चाहे आप वोट करें। इलेक्शन कमीशन आवाम को इस मरतबा ये बावर कराएं कि बाय इलेक्शन में आपने जुडिशरी से रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान क्यों नहीं लिए। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर गया, जो कि हम आपके नोटिस में लेके आ चुके हैं कि ये वायलेशन हुई है। आपने अभी तक कुछ इक़दाम नहीं किया। आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपकी इम्पार्शलिटी पे, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभाने पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। बराए मेहरबानी इसको हर सूरत क्लियर करें और ये इंक्वायरी आवाम के साथ आप ज़रूर शेयर करें। इसकी बेनिफिशरी गवर्नमेंट है, पंजाब की हुकूमत इसकी बेनिफिशरी रही है, इस घिनौने जुर्म में बराबर के शरीक है। सारी पुलिस अफसरान वहाँ जो मौजूद थे, हर पोलिंग स्टेशन पे, कल एक पोलिंग स्टेशन हम गए हैं जहाँ से हमारे 2 पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया गया था, और एक नहीं 3 SHO साहिबान आए थे और इनकी गाड़ियों ने रास्ता रोका था। ये भी इलेक्शन कमीशन के नोटिस में हम लेके आ चुके हैं। पुलिस, पंजाब की पुलिस गवर्नमेंट के अंडर है, IGP के अंडर है। इलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी रखना डाले वो इस घिनौने जुर्म में शरीक है। हम इंतज़ार करेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस घिनौने जुर्म से निपटने के लिए क्या इक़दामात कर रही है। हम अपना लाए अमल ऐलान करेंगे, वो आज ही हम इंशाअल्लाह ताला इन करेंगे। उमर अयूब साहब आज आपके सामने उसके ऐलानात करेंगे और आपको ज़्यादा कोई तफसील भी बताएंगे। प्लीज़। शुक्रिया चरण साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं और बड़े ही अफसोस से एक बात कहनी पड़ती है कि जो कल का 21 अप्रैल का बाई इलेक्शन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों में हुआ और बिलखसूस पंजाब में, ख़वातीन व हज़रात, ये इलेक्शन नहीं था, ये एक ढोंग रचाया गया था और अवाम की टैक्स पेयर्स का पैसे का ज़िया था। सबसे पहले मैं 2-4 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्री पोल रिगिंग जिस तरीके से की गई, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज 24 घंटे पहले पूरे पाकिस्तान के उन जगहों में जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हो रहा था वहाँ पे बंद कर दी गई। आपका वाईफाई नेटवर्क्स बंद कर दिए गए, इंटरनेट स्पीड्स बंद कर दी गई। दुनिया ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत इलेक्शन में चाहती है। यहाँ पे हुकूमत वक्त जो बैसाखियों पे फॉर्म 47 पे शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की आई है, वो ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अंधेरे में काम हो। पॉइंट नंबर 2, आपके बुनेर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने एक खत लिखा, रिटर्निंग ऑफिसर ने बाजौड़ में, वहां पे NA 8 में बाजौड़ में आपके रिटर्निंग अफसर ने खत लिखा और ये सामने है, आपने सारे साथियों ने मीडिया पे भी देखा और हमने ट्वीट भी किया। और इन साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज 5 किस्म की पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनका नाम भी अभी मैं लेता हूं। और इस इंटेलिजेंस एजेंसी जिनके लोग आए थे उनका नाम है जनाब ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और ये RO साहब ने उनका नाम लेके कहा कि उन्होंने हमें ज़दोकोप किया, हमें मारा पीटा और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और ये इन्होंने लेटर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बाजौड़ को लिखा। इसके साथ साथ ये लेटर आपकी याद दहानी के लिए मैं फिर रख रहा हूं। ये आपका लेटर 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के नाम पे, और उस पे भी उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग उनको ज़दोकोप कर रहे हैं
उनकी फैमिलीज को हरासा कर रहे हैं और उनसे सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं और लोअर जुडिशरी के लोगों को भी हरासा कर रहे हैं और ज़दोकोब कर रहे हैं और एक चीज डिमांड कर रहे हैं कि जो फैसले हैं वो वजीर आजम इमरान खान, बुशरा बीबी, चौधरी परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे मिलिट्री प्रिजनर्स, हमारे मर्द हजरात जो पाबंद सलासल हैं, खवातीन हमारी पाबंद सलासल हैं, उनके खिलाफ ये फैसले आने चाहिए। ये इंटरफियरेंस आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से ये सामने हमने रख दी प्रूफ के साथ, और ये हम लोग नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और जज साहिबान कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं खवातीन और हज़रात। कल आपके ही भाई वहां पे थे मीडिया के, और हमारे सामने मैं इन साथियों का नाम भी ले लेता हूं जिस तरह इनको उठाया गया था। 92 न्यूज से बिलाल सिकंदर साहब, 92 न्यूज से नवीद अहमद साहब, 92 न्यूज से फैसल मुश्ताक साहब और GNN से कैमरामैन रईस दिलावर साहब, जिस बेदर्दी से ख़वातीन और हज़रात इन साहिबान को हमारे सामने पंजाब पुलिस ने वहां से उठाया गुजरात के चौक से और उनको मारा और सारों के सामने उनको मारते हुए लेके गए, और जिस वक्त हमने कन्फ्रंट किया आपके इन लोगों को पुलिस के, उन्होंने कहा कि हम लोग इनको छोड़ने की कोशिश करेंगे, पर हमें नहीं मालूम ये कौन है। पुलिस की वर्दियों में उनको खुद ये इन पुलिस लोगों के नाम मैं लेता हूं, उन्होंने कहा ये एजेंसीज मुख्तलिफ फिर रही हैं और उन एजेंसीज के लोगों ने पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। खवातीन और हज़रात, दरिंदगी, लाकानूनियत की हद और इंतहा देखें, और मैं आपको नाम बताता हूं। DPO गुजरात असद मुजफ्फर ये सारी चीज को ऑर्केस्ट्रेट और इसको प्लान कर रहा था, इस दरिंदगी को। आपका रिटर्निंग ऑफिसर ताबिश महमूद भट्ट बैसियत ऑपोजिशन लीडर और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऑपोजिशन लीडर आपको मालूम है खवातीन और हज़रात के कौमी असम्बली में वजीर आजम के बाद नेशनल असम्बली में सेकंड सीनियर मोस्ट पोजीशन ऑपोजिशन लीडर की होती है और उसका स्टेटस भी फेडरल मिनिस्टर का होता है। और पुलिस ने हमारा रास्ता, मेरे चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब का और मेरा रास्ता उन्होंने रोका। पंजाब असम्बली के हमारे अहमद साहब का, अहमद बचर साहब जो कि पंजाब में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनका रास्ता इन पुलिस के लोगों ने रोका। हम लोग 3 घंटे वहां पे मौजूद रहे, पुरअमन तरीके से रहे, और उन्होंने कहा जी हमें ऑर्डर्स हैं कि हम आपको आगे नहीं लेके जाएंगे और अरेस्ट कर सकेंगे। ये उनके ऑर्डर्स थे। आप ये अंदाजा लगा लें, जिस वक्त पुलिस का एक SHO और DSP और SP इन्वेस्टिगेशंस वो खुलम खुला कहें कि जी हम लोग मजबूर हैं, पर हम लोगों के पास ये ऑर्डर्स हैं, तो उस मुल्क में लाकानूनियत होती है, वहां पे जंगल का राज होता है, और वहां पे वही चीज होगी जो कि जंगल का बादशाह एग्जीक्यूट करेगा, कहने के लिए, जो कि हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने बारहा बार कही है। इसके साथ साथ खवातीन और हज़रात, मैं उन पुलिस अफसरान के नाम आपको अभी बताता हूं और इनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक्शन के लिए भी मूव करेंगे। इस पे आपका DIG गुजरात, आपके SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, DSP असद इसाक, SHO राजा एहसन, SHO अमीर अब्बास और 2 और SHOs जो पोलिंग स्टेशन पे थे और रास्ता रोक रहे थे और रिगिंग में मुलव्वस थे, SHO इमरान और SHO शफकत भट्ट। खवातीन और हज़रात, इन SPs और पुलिस के एहलकारों ने आपके मीडिया के लोगों को ज़दोकोब किया, मारा पीटा और हमारा रास्ता रोका। इलेक्शन के कवानीन आप देख लें, वहां पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि रिटर्निंग अफसर का दरवाजा, उसके दरवाजे खुले होंगे और जो कैंडिडेट्स और उसके इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको फ्री एक्सेस होगी जिस वक्त वो रिजल्ट आ रहे होंगे। मैंने खुद तकरीबन 7 इलेक्शन लड़े हैं। मेरे दाएं तरफ बैरिस्टर गौर साहब, इन्होंने ये एक्सपर्ट इलेक्शन लॉज के, साहबजादा रजा साहब ये पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इनको हामिद रजा साहब खुद इलेक्शन लड़ चुके हैं। हम लोग फील्ड के वर्कर्स हैं, हमें मालूम है अपनी कवानी, अपने लॉज का और अपने राइट्स का।
हमारा वो रास्ता नहीं रोक सकते थे। खुल्लम खुला धांधली, जिस तरह मैं रिपीट नहीं करता जाता हूं जो बैरिस्टर गौर साहब ने बात की है, पर आपको मैंने सारे जो नाम है वो आपको बता दिए, और आपके जनाबे वाला जो दरिंदगी की इंतहा वो आपके सामने रख दी है। खुल्लम खुला पूरे पंजाब में यही प्रोसेस रिपीट हुआ है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो शेखुपुरा हो, वो गुजरात हो, पूरे पंजाब के हलकों में। और वहां पे आप सितम ज़रीफी देखें कि जो कैंडिडेट्स फर्ज माल वो शहबाज शरीफ की जगह वो आ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ ने कम वोट लिए और ये मौजूदा कैंडिडेट ने जिसको इन्होंने जाली तौर पे इलेक्ट कराया है लाहौर में, उसने ज्यादा रही है। मतलब आप खुद अंदाजा लगा लें ख़वातीन और हज़रात कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, पर बदकिस्मती से अकल का फुकदान है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि हमारा आगे का लाएमल इंशाअल्लाह ताला हमारी अलायंस तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हमारा एक पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान में आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ फैसलाबाद से इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगाज करेंगे। उसके फौरन बाद हमारा जलसा 5 मई को इंशाअल्लाह ताला हमारा होगा कराची में होगा, और उसके लिए परमिशंस वो भी अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की सूबाई असेंबली की सीटों पे पूरे पाकिस्तान में इस जुमे बाद जुमा हमारा जुमे के वक्त हमारा पूरे पाकिस्तान में जितनी सूबाई सीटें हैं हमारे कैंडिडेट्स हैं, टिकट होल्डर्स हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स इलेक्ट हुए हैं, चारों सूबों में हम लोग एक मुजाहरे की कॉल का ऐलान करते हैं और कॉल करते हैं, और वो भरपूर तरीके से होगा। रैलीज निकालेंगे। फैसलाबाद की तारीख फैसलाबाद का इंशाअल्लाह ताला जलसा वो भी उसका भी हम लोग ऐलान कर रहे हैं, जिसका भी मैंने जिक्र भी किया है। और उसके साथ साथ हमने गुजरात में भी एक शानदार जलसा वो भी हमारे अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगा, जिसका अगले चंद दिनों में आपको तारीख दी जाएगी। इसी तरह आपके जनूबी पंजाब में, आपके शुमाली पंजाब में, यानी कि इस एरिया में पिंडी के इलाका और गिरदुनवा में यहाँ पे हम लोग करेंगे, और सेंट्रल पंजाब के इलाकों में हम लोग ये जलसे का इनेकाद करेंगे। इसके साथ साथ कराची के बाद और अगले आने वाले दिनों में हम लोग अंदरूने सिंध में भी जलसे करेंगे, और उसके साथ साथ KPK में भी वहाँ पे भी भरपूर हमारे जलसे होंगे। तो ये जुम्मे के दिन हमारा इस फिक्टिशियस, इस गलत इलेक्शन पे, रिग्ड इलेक्शन के ऊपर हमारा पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होगा, और हमारी ये कॉल इंशाअल्लाह ताला भरपूर अंदाज से लोग इसको हीड करेंगे और वो आएंगे और इस पे शिरकत करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ आखिर में कि यहाँ पे जिस वक्त हम लोग बात कर रहे थे पुलिस के वहाँ पे एहलकारों से, और उनका एक बार फिर मैं नाम ले लूँ कि आपकी याद दहानी हो जाए। यहाँ पे आपके SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, DSP असद इसाक, SHO राजा एहसन, SHO अमीर अब्बास, इन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मुख्तलिफ एजेंसीज के लोग यहाँ पे फिर रहे हैं और वो अलाउ नहीं कर रहे लोगों को अंदर जाने के लिए। उन्होंने रास्ता रोका, और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं उनमें एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूसरा है स्पेशल ब्रांच, तीसरी है फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट, चौथी है मिलिट्री इंटेलिजेंस, पांचवी है ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। लिहाजा इन इदारों के सरबराहान को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए और कौम से माफी मांगनी चाहिए कि इनकी इंटरफियरेंस इलेक्शन प्रोसेस में क्यों रही। ये खतूत जो कि 6 जजेस ने लिखा है, इसके बारे में इनकी माफी आनी चाहिए। ये खत जो कि आपके रिटर्निंग अफसर NA 8 बाजौड़ ने लिखा है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को, और उसने इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम लिया है, इनके ऊपर भी इनका वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। हम लोग बहैसियत ऑपोजिशन यही पॉइंट्स इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन और हज़रात कौमी असेंबली में पुरजोर तरीके से उठाएंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने ये तहैया किया हुआ है ख़वातीन और हज़रात कि हमारा जो अलायंस है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, कि जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी
हम लोग अपनी तहरीक जारी रखेंगे। और इस तहरीक में पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई का जोर आया हुआ है, गलत पॉलिसीज की वजह से, आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की वजह से देखें, क्योंकि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉ मिनिस्टर के जरिए परसों इजलास में जो जवाब दिया था वो गलत था और झूठ पे मबनी था। उसने इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर इल्जाम ठहराया कि कीमतें बढ़ रही हैं। यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमने प्रूव किया था कि हुकूमत वक्त ने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 870 अरब रुपए उन्होंने कलेक्ट करनी है, जमा करनी है, और वो टारगेट तजावुज करके 970 अरब रुपए पे ले गए हैं। लिहाजा हुकूमत वक्त गलत बयानी से काम ले रही है। ये इंटरनल वजूहात की वजह से पेट्रोलियम और डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और मजीद इजाफा होगा। बिजली की कीमत आपकी याद दहानी के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वक्त 17 रुपए यूनिट थी, आज 85 रुपए यूनिट है। लोड शेडिंग जोरों शोर से शुरू है, लो वोल्टेजेस शुरू हो चुकी हैं। बिजली की कीमत 85 रुपए को टच करी है और 100 रुपए तक जाएगी। गैस की कीमतों में 4 गुना इजाफा खवातीन और हजरात हो चुका है। लोग अपने मीटर्स वापस कर रहे हैं। बेरोजगारी इंतहा पे पहुंच गई है, अवाम पिस रही है, नौजवान जो है वो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता है। पाकिस्तान के सियासी और इक्तिसादी हालात ठीक नहीं है। हुकूमत के प्लान्स के वो यहां पे प्राइवेटाइजेशन या निजकारी करें, वो खोखले वादे हैं, क्योंकि जिस मुल्क में इस तरह के भोंडे इलेक्शन हो, जहां पे आइन और कानून का फुकदान हो, वहां पे कोई भी शख्स आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी। ओवर टू साहिबजादा हामिद रजा साहब। मेरा ख्याल है बहुत सारी गुफ्तगू गौहर साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब उसे कवर कर चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती में पंजाब की हुकूमत ने इलेक्शंस के अंदर, और उसे इलेक्शन कहना भी इलेक्शन की तौहीन है, उस प्रोसेस के अंदर जिस नंगी जारहियत, बेशर्मी, बेहयाई का मुजाहरा किया है, उसके लिए कंडम करने के अल्फाज भी हमारे पास मौजूद नहीं हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया गया, जिस तरीके से ROs को ज़बरदस्ती उनसे रिजल्ट्स लिए गए, और गवर्नर हाउस लाहौर में ख्वाजा इमरान नज़ीर की मौजूदगी के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ लोगों को पैसे देने की वीडियो बनाई गई, और जिन प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने पैसे लेने से इनकार किया, उनको न सिर्फ वहाँ पर टॉर्चर किया गया बल्कि उनसे फोर्सफुली वहाँ पर फॉर्म 45 के ऊपर सिग्नेचर्स लिए गए। इसकी मजम्मत मैं नहीं समझता कि काफ़ी है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों ने को ठेका नहीं उठाया हुआ कि हमेशा गद्दारी के पर्चे, बगावत के पर्चे, आर्टिकल 6 का ट्रायल सियासतदानों के खिलाफ हो। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत पंजाब, इनके ऊपर बगावत की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर गद्दारी की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर आर्टिकल 6 की FIRs होनी चाहिए, क्योंकि आईने पाकिस्तान का इतना खुल्लम खुल्ला इस्तेहसाल, इतना खुल्लम खुल्ला मजाक पाकिस्तान की माजी की हुकूमतों के अंदर या माजी के इलेक्शंस के अंदर इस तरीके से नहीं उड़ाया गया। इसलिए हमारे लिए ये इलेक्शंस मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। हम इनके नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो चोरों और डाकुओं के सो कॉल्ड चोरी शुदा मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या उनको ऐवान में पहुंचाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँगा कि रऊफ़ हसन साहब भी मौजूद थे, उमर अयूब साहब, गौहर साहब, इमरान खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाला से, मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, बड़ी वाज़ह डायरेक्शंस उसने दी थी। और मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद का जलसा जिसकी तारीख आज रात को उमर अयूब साहब और गौर साहब अनाउंस कर देंगे, जो फैसलाबाद डिवीज़न के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत के बाद, क्योंकि उनकी आज शाम मीटिंग है, रात तक इंशाल्लाह या सुबह तक उसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी।
वो पंजाब के अंदर एहतजाजी तहरीक की इब्तदा करेगा और उसके साथ ही हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। अब ये एक मैराथन एहतजाजी तहरीक है। हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए, देखें कल बहुत सारी जगहों पर ऐसा कंडक्ट किया गया कि अगर हमारे लोग उसको रेजिस्ट करते या रिस्पॉन्ड करते तो खून खराबा भी हो सकता था, मुल्क के अंदर हालात भी ख़राब हो सकते थे। लेकिन मैं उन तमाम उम्मीदवारान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके तमाम इत्तेहादियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस खुल्लम खुल्ला वहशत व बर्बरियत और जारहियत के बावजूद उन्होंने एक लॉ बाइंडिंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने का सबूत दिया और उन्होंने आइन और कानून को अपने हाथ के अंदर नहीं लिया। और लास्टली, ये जो पंजाब हुकूमत के अंदर एक ड्रामा सीरीज चल रही है कि कभी लोग तंदूरों के ऊपर पहुंच जाते हैं, कभी लोग गंदम की कटाई के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि दातरी चलानी किस साइड से है, कभी लोगों के घरों में कैमरा दाखिल करके वहां पर पहुंच जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल्स के आगे पतंगबाजी से बचने के लिए तारे लगाना शुरू कर देते हैं। इनका काम ये नहीं है, इनका काम आवाम की खिदमत करना था। लेकिन चूंकि चोरी शुदा मैंडेट से आए हैं और अभी भी इनका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन को प्रोटेक्ट करना और मजीद करप्शन को जारी रखना है, इसलिए अब ये जो एहतजाजी तहरीक ऑनवर्ड्स यहाँ से स्टार्ट होगी, हम एक बात वाज़ा कर दें कि ये जो पंजाब का इन्होंने एक पाटे खान किस्म का आईजी लगाया हुआ है, इसका इंशाल्लाह हम आइन और कानून के जरिए इस बदमाश का एहतसाब करेंगे, क्योंकि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को इस आईजी की सरबराही में और इसकी डायरेक्शंस के ऊपर जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने पामाल किया है उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। बुजुर्ग औरतों को गलों से पकड़कर, उनके कपड़ों से पकड़कर घसीटा गया है, उनको घरों से बाहर निकाला गया है, लोगों की जवान बच्चियों, बहनों, बेटियों के घरों में होने का लिहाज नहीं किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईजी साहब, ये एहतजाजी तहरीक की इब्तदा हो रही है मेरे शहर फैसलाबाद से, चूँकि हम चारों में से यहाँ पर फैसलाबाद का सिर्फ मैं हूँ, तो मेरा ख्याल है मैं ये इस्तेहकाक रखता हूँ कि मैं कहूँ मेरे शहर फैसलाबाद से हो रही है। आप फैसलाबाद अगर ये बदमाशी करेंगे, आप चाहे सनाउल्लाह के कहने पे करें, आप चाहे मरियम नवाज के कहने पे करें, आप चाहे किसी और के कहने पे करें, अब हम आपकी बदमाशी नहीं चलने देंगे, चाहे वो मोहसिन नकवी क्यों ना हो। चूँकि बदमाशों का पहले हमने एक चेहरा देखा था पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर, वो राना सनाउल्लाह की शेप में था। वो सेक्टेरियनिस्ट को प्रमोट करता था, वो आपके एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करता था, उनको शिद्दत पसंदों को पनाहगाहें प्रोवाइड करता था। अब ये एक दूसरा फेस हमारे सामने आ गया मोहसिन नकवी की सूरत में, जो कि एक ब्रूटल गेम खेल रहा है। हम वाज़िया करना चाहते हैं कि हम बड़ी तवील जदोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और कौमी असम्बली में बैठने के लिए नहीं पहुँचे। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, हमारा सारे सूबों का मैंडेट हमें वापस चाहिए, वगरना इस एहतजाजी तहरीक में जिस हद तक आप जाएंगे आप जाएं। हम इंशाल्लाह इमरान खान के संग खड़े हैं और तमाम चीज़ें इमरान खान की डायरेक्शंस के ऊपर हो रही हैं और इंशाल्लाह ये एहतजाजी तहरीक कामयाब भी होगी। और ये बदमाश और ये डाकू, और सबसे बढ़ के लोग तो कच्चे के डाकुओं को रो रहे हैं। कच्चे के डाकुओं का सरपरस्त कौन है? आप मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूँ। ये जनूबी पंजाब में और आपके सिंध की बेल्ट के सारे ये हुकूमती ओहदेदार इस कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त हैं। ये सेंट्रल पंजाब से लोगों को किडनैप करवाते हैं। हमारे फैसलाबाद से 4 लोगों को किडनैप करवा के वहां पे 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया उनसे तावान लेके तो वापस भिजवाया गया। तो मौजूदा हुकूमत तो कच्चे के डाकुओं से अपना हिस्सा वसूल करती है। बत्ते के अंदर, तावान के अंदर वो कच्चे के डाकू हैं, ये पक्के के डाकू हैं जो उनके सरपरस्त हैं कच्चे के डाकुओं के। और इंशाल्लाह इस तहरीक के जरिए हम इन डाकुओं और गासिबों का भरपूर एहतसाब करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।